हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं वीवर्स आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इसमें देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो बातें आपसे इजीली रेजोनेट हो उन्हीं को रखें, बाकी को इग्नोर कर दें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प, क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जीज क्या चल रही है आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में आपके पार्टनर है। सो वी हैव नाइट ऑफ कॉइन, पेज ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कॉइन, वी हैव फूल। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय दिखा रही है पेशेंस लेवल आउट हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि एक गीता में एक वो वाक्य बोला जाता है, अक्सर हमने सुना भी है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। आपके पर्सन जो भी करते हैं फल की इच्छा से करते हैं। इनके अंदर हमेशा अपने अपने आउटकम को लेके कोई भी एक्शन लेंगे आपके पर्सन, तो उसका आउटकम ये पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे यही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पेशेंस नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, रिजल्ट वही मिलना चाहिए जो इनको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लिए हुए हैं और उसको लेके ये अपने रिजल्ट के आउटकम का यहाँ पे मुझे वेट करते नजर आ रहे हैं। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, बट ये ज़रूर है अगर ये लाइफ में आपकी तरफ भी कोई एक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, कि अगर मैं ये एक्शन लूँ तो उसको ऐसे ही रिएक्ट करना है, उसको यही बोलना चाहिए या फिर उसको यही एक्शन लेना चाहिए, समथिंग लाइक। लेकिन इस तरह से अगर नहीं चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब एंगर इशू या फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। ठीक है, चीज़ों को हल्के में लेना इनको नहीं आता है। मतलब अगर मैं बोलूँ किसी ने कुछ कर दिया, सपोज़ आपने भी कुछ कर दिया, तो ये उस चीज़ को भी बहुत लाइटली नहीं ले पाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यार चल ठीक है, बात गई रात गई बात गई। ये व्यक्ति उन चीज़ों को पकड़ के बैठने वाले पर्सन है। थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी इनकी मिल रही है। तो राइट ना आपके पर्सन ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे चलते नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो क्या आ रही है। आप उनका 3 बार नाम लो। सो वी हैव 5 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ swords, फूल, द एम्पर। ओके, तो जैसे मैंने बोला पकड़ के बैठने वाले व्यक्ति हैं वीवर्स आपके पर्सन। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी डेफिनेटली यहाँ पर है ही। और फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स में जो मेरे पास कार्ड्स हैं मैं आपको बता दूँ। 5 ऑफ वेंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रेस्टिस है, फूल है एंड द एम्परर की एनर्जी है। ओके, तो आपके पर्सन वीवर्स एक स्टबन नेचर के तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। राइट, अब स्टबन नेचर होने की वजह से ये व्यक्ति कुछ ऐसा करते हैं कि जो मतलब चीजें सॉर्ट आउट होने वाली होती है, कहते हैं ना यार चल छोड़ ना यार, जाने दे। ये व्यक्ति उस प्रवृत्ति के नहीं है। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब मे बी आपसे गलती हुई है, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी। और ये उस गलती को नहीं छोड़ पा रही है या नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आपकी गलती क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति आप ही की गलती मान रहे हैं। मैं इसलिए आपकी गलती बोल रही हूँ, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि तेरी ही गलती थी, तूने ऐसा किया, तूने मुझसे ये छुपाया, तू मेरे पीठ पीछे ये कर रही थी। मैं ये नहीं बोल सकता, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर तुझे ये करना होगा तो मैं तुझे माफ करूंगा, या तो नहीं, नहीं तो नहीं करूंगा। समथिंग लाइक आप देख रहे हो ना, एक ईगो है यहाँ पे, एक अहम की भावना है यहाँ पे कि जो इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं आता है, चीज़ों को लाइटली नहीं ले पाता है, फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाता है, उसकी ये एनर्जीज वीवर्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ लोग लिए एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ी सी मुझे वाइब्स यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली भी मिल रही है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन का आपको लेके जो फिलहाल फीलिंग या परसेप्शन की अगर हम बात करें तो वो ये भी देख रहे हैं
वो आपकी तरह, अगर इस व्यक्ति ने ये गलती करी है तो व्यूअर्स, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर यही देख रहे हैं कि आप भी चीज़ों को पकड़ के बैठती हो या बैठते हो। आप भी चीज़ों को नहीं भूल पाते हो ऑब्वियसली, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स आप देख लेना कि या तो आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में मानते हैं। मिस्टीरियस एनर्जी ऐसी कि जिस जो आप मतलब साथ में तो है, साथ में तो रहती है या रहता है, बट उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है? उसका माइंड में क्या चल रहा है, वी डोंट नो। तो आपके पर्सन आपको एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की तरह यहाँ पे देख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी लाइफ में वो आपके ऊपर डाउट करते हैं, शक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, और लड़ाई भी इसी बात की सारी है, ठीक है? वो लड़ भी रहे हैं आपसे व्यूअर्स, तो इसी वजह से लड़ रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो या धोखा दे रहे हो या दे रही हो, ऑब्वियसली। एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे निकल रही है, और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये भी देख रहे हैं कि आपको इस रिश्ते की परवाह भी नहीं है, ठीक है? आप इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं करते हो या कोई परवाह नहीं करते हो, और आप इनकी बातें नहीं मानते हो। आप वो करते हो जो आपके मन में होता है, मनमर्जी चलती है आपकी। आप इनके ऊपर अपनी मनमर्जी चलाते हो, या फिर इनकी मतलब कहते हैं ना, अगर वो आपको किसी काम को करने से रोके तो वही काम करते हो। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं आप उनके घर या परिवार में एडजस्ट भी नहीं होना चाह रहे हो, या मतलब अपनी टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रख रहे हो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे जो दिखा देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में मुझे बहुत अच्छी वाइब्स के साथ में कनेक्ट होते हैं तो नहीं नज़र आते हैं। अगर ये व्यक्ति मेल है तो बहुत मेल ईगो है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, ठीक है? और दे वांट कंट्रोल ओवर यू, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। व्हाई आई एम सेइंग कंट्रोलिंग, क्योंकि वो आपके बहुत सारे एक्ट को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो आपको ये नहीं है कि पूरी चारदीवारी में कैद करना चाहते, लेकिन उनके बहुत सारे मतलब ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं कि आप ये काम ना करो, ठीक है? आप को मतलब ये सब करना सही नहीं लगता उनके उनके नेचर बिहेवियर के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये चाहते हैं कि यार मेरी एक लिमिटेशंस है, या फिर मैंने लिमिटेशंस आपके लिए सेट की हुई हैं, सो यू हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट कर दी आप लोगों की। अगर मैं फीलिंग की बात करूँ एक-दूसरे को लेके, तो आप लोग बहुत ही अपोज़िट नेचर के हो यहाँ पे। अपोज़िट नेचर क्यों बोल रही हूँ? एक बहुत ही खुले विचारों का व्यक्ति है यहाँ पे, और एक बहुत ही कंज़र्वेटिव विचारों का व्यक्ति है, जिसके लिए आज भी पुरानी सोच बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। यानी कि वो पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता है, कि जैसे कि इतना रात होते ही घर में आ जाओ, या फिर मतलब इस तरह से चलो, या फिर पुराने टाइम टेबल के हिसाब से चलो, जो भी है मतलब पुराने रीति-रिवाज, ये सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही फ़ॉलो अप करने वाले व्यक्ति, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर, और दे वांट कंट्रोल ओवर दैट पर्सन जो इनकी लाइफ में है, ठीक है? वो इनकी बात माने, इनकी बातों को अनसुना ना करे, और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत मैच्योर है, एक व्यक्ति यहाँ पे अनमैच्योर की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों के बीच में है इश्यूज़, जो यहाँ पे दिखाता है कि व्यक्ति जो है, वो मैंने बोला ना, इनकी एनर्जी क्या है कि ये जो भी काम करते हैं वो एक परसेप्शन के साथ में करते हैं, एक सोच के साथ में करते हैं। तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं उनकी आपके रिलेशनशिप में एक सोच बनी हुई है। अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे ना व्यूअर्स, तो एक एक माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ेंगे कि हाँ, मुझे ये चाहिए होगा, अगर वो देती है मुझे, ये देता है मुझे, तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। या फिर व्यक्ति को, यानी आपको ये एक्शन पहले लेना होगा, अगर ये एक्शन आप लेते हैं, तो ही मैं अपनी तरफ से एक्शन लूँगा, अदरवाइज़ मैं एक्शन नहीं लूँगा। तो दे आर वेटिंग, दे आर इन वेटिंग, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आपका जो पर्सन है कहीं न कहीं वेटिंग में भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मेबी वो आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ एक्सेप्टेंस चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मेबी आप कुछ जाके सामने से कन्फेस करो या फिर एक्सेप्ट करो, समथिंग लाइक कुछ दैट, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इनकी एनर्जीज से आपकी जो फीलिंग्स है वो कनेक्ट होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। इनके पर्सन क्या चाहते हैं डिवाइन एंजल इस रिश्ते में। नंबर 8, ट्रैवलिंग, फ्लावरिंग, स्ट्रेस एंड द सोरो। तो इस रिश्ते में व्यूअर्स आपके पर्सन ना ये नहीं चाहते। नंबर 9 की एनर्जी लेज़ीनेस की आ रही है, जो अगेन एक ऐसी व्यक्ति की एनर्जी है जो कि अपनी लाइफ में ना बहुत ही मतलब अब ऐसा समझ लो कि बहुत कम्फर्ट चाहता है, कम्फर्ट वाली एनर्जी है ये यहाँ पे, ठीक है? तो कम्फर्ट मतलब कैसा कि हर चीज़ उनके हिसाब से चल रही है तो उनके लिए वो कम्फर्ट है।
अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर आप उनके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, ट्रीट नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक कि आप उनकी कोई बात नहीं मानती हो या नहीं मानते हो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में क्या चाहिए, व्यूअर्स इस कनेक्शन में चाहिए कि सब चीज़ अच्छी-अच्छी हो जाए, ठीक है? फ्लावरिंग की एनर्जी, फ्लावरिंग इज़ एक एम्प्रेस की एनर्जी होती है। एक एम्प्रेस पता है आपको? आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है? एम्परर की एनर्जी है, ठीक है? एक मस्कुलाइन मैन की एनर्जी है, मेल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको किस एनर्जी में देखना चाहते हैं? फेमिनाइन फीमेल की एनर्जी में, ठीक है? अ, समझ में आ रही है ना आपको सारी कहानी? तो कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो शायद आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा आपके पर्सन को कि रिश्ते जो होते हैं कंट्रोलिंग से नहीं चलते हैं, ठीक है? रिश्ते जो होते हैं प्यार मोहब्बत से चलते हैं। अगर आप किसी को समझोगे ही नहीं, आप उसके साथ में हर वक़्त उस पे कंट्रोल चाहोगे, उसके ऊपर अपना दादागिरी जिसे कहते हैं जमाना होता है, वो करोगे, या उसकी उसकी डायरेक्शन को, उसकी लाइफ़ की डायरेक्शन को आप डिफ़ाइन करोगे कि आप ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, चिक-चिक करते रहोगे, या उसके ऊपर कहीं न कहीं हर समय जिसे कहते हैं ना एक कैप्चरिंग एनर्जी में आ जाओगे, तो व्यक्ति निकल के भागना ही चाहेगा ऑब्वियसली, ऐसे कनेक्शन में कोई रुकना नहीं चाहेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये आती है, लेकिन उनको तो ये लगता है कि आप तो उनसे बात करना बंद कर रहे हो। मतलब कि कहीं न कहीं उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप सडन उनसे बात करना बंद कर देते हो। तो उनको ये लगता है आपके पर्सन को, यार ये मुझसे बात नहीं कर रही है या मुझसे बात नहीं कर रहा, तो डेफ़िनेटली किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है या बात कर रही है, और उसकी इसकी लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन डेफ़िनेटली आ गया है। दैट्स व्हाई ये मुझसे इतना लड़ती है, ये इतना लड़ता है। समझ में आ रही है आपको? तो आपके पर्सन को ये आपके ऊपर डाउट भी है, या फिर ये कहूँ कि इन्होंने आपके ऊपर एक ऐसा परसेप्शन बनाया हुआ है कि यार ये मेरी नहीं सुनती तो शायद किसी और के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि व्यक्ति जो है आपके साथ में ये स्ट्रेस जो है ये खत्म कर देना इस कनेक्शन में चाहता है या चाहती है। वो चाहता है कि सब कुछ आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कनेक्शन में। बहुत स्ट्रेसफुल कनेक्शन हो रहा है। जब चीज़ें स्ट्रेसफुल होती हैं तो व्यक्ति या तो उसको एंड अप कर देना चाहता है, या रैप अप कर देना चाहता है, या उससे ओवरकम करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो आपके कनेक्शन में व्यूअर्स ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, तो ये यही बताते हैं कि इस कनेक्शन में स्ट्रेस तो उसको भी नहीं चाहिए और ना ही आपको चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन एक दूसरे की सोच को मैच नहीं करते। एक दूसरे की सोच आप लोगों के साथ में कनेक्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए, आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने मन में इतने डाउट कहीं न कहीं बिठा लिए हैं, जिससे वो अपने खुद से सेल्फ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। वो सच्चाई नहीं देख पा रहे कि आप उनके लिए कितने जेन्युइन या कितने लॉयल हो, या फिर आप कितने अपने आप को चेंज कर चुके हो। पहले के कंपैरिज़न में आज आप क्या हो, ये व्यक्ति ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे। वो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हुए व्यक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो यही है व्यूअर्स, कहीं न कहीं उनके दुःख का कारण भी यही है और आपके दुःख का कारण भी यही है कि व्यक्ति सच्चाई को देखना नहीं चाहता, या फिर जो आज बदलाव आ चुके हैं, उनको ऑप्ट नहीं करना चाहता है। तो ये एनर्जी इसीलिए कहीं न कहीं इस कनेक्शन में दिखा रही है कि प्रॉब्लम से थोड़ा-सा जूझते हुए आपके जो पर्सन है, वो नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन में आपके पर्सन को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आगे आने वाला जो समय होगा, वो जो ये कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेट्स सी और क्या आपके पर्सन के मन में है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में इस रिश्ते को लेके। मिस अपॉर्च्युनिटी की एनर्जी है व्यूअर्स। समटाइम आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि बहुत कुछ इस कनेक्शन में जो है पीछे छूट चुका है, मतलब ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और बहुत कुछ मैस अप हो चुका है, उसके बाद क्या? क्योंकि ये चीज़ें तो हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद ये है व्यूअर्स कि इनके पास में एक अपॉर्च्युनिटी है, जो आई थी, मे बी आपने दी थी या फिर इनको मिली थी कैसे भी करके यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन ये उस अपॉर्च्युनिटी को कहीं न कहीं यहाँ पे खो चुके हैं, उस चीज़ का इनको रिग्रेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि यार सब कुछ तो हमारे बीच में, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैस अप हुई, बहुत कुछ हो चुका है, नो डाउट ये भी अपनी ज़िद से नहीं पीछे हटे, इन्होंने भी कोई एक्ट नहीं लिया। राइट? और मतलब यही सोचते रहे कि वो लेगी या वो लेगा, समथिंग लाइक उसको करना चाहिए। इन्होंने नहीं लिया एक्ट वगैरह, कोई भी एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ। तो आज इनको कहीं न कहीं रिग्रेट भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है कि व्हाई ये अपनी स्टबर्ननेस से बाहर क्यों नहीं निकले, ये अपनी मेल ईगो से बाहर क्यों नहीं निकले आपके जो पर्सन है। अब सामने वाली फीमेल भी हो सकती है, फीमेल ईगो भी कब समटाइम बहुत हाई होती है, नहीं झुकना चाहती तो नहीं झुकना चाहती है। ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि हम मेल ईगो को ही बोलें, फीमेल ईगो भी समटाइम बहुत हाई होती है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है यहाँ पर, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति
को आज अपनी तरफ से भी अपने आप को भी पीछे रोकने को, होल्डिंग बैक करने को, एक्शन ना लेने को, यहाँ पे रिग्रेट वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ी, और मैंने अपनी फीलिंग को जो उसके लिए प्यार था, ठीक है, इन्होंने आपकी तरफ क्या दिखाया, सिर्फ एक 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 टफ रूप दिखाया, रफ एंड टफ रूप दिखाया ना, लेकिन इनके अंदर जो एक प्यार था आपके लिए, ये उसको क्यों दिखाने से मिस कर गए। कि अगर ये शायद आपको प्यार दिखाते, अपना प्यार, ठीक है, आपको क्या नजर आया कि यार ये व्यक्ति बहुत ही क्रूर टाइप का है, इसको मेरी फीलिंग की परवाह नहीं, इसके अंदर प्यार है ही नहीं, ये तो सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को भी बस आज यहाँ इस बात का रिग्रेट होता है कि अगर उन्होंने अपना प्यार आपको दिखाया होता, तो शायद आप उनकी पॉजेसिवनेस को समझ पाते, या उनके प्यार को समझ पाते, या उनकी फीलिंग्स को समझ पाते। आप भी इस कनेक्शन से अगर मतलब दूर हुए, मतलब, तो दूर होने की वजह यही रही कि आपको इस व्यक्ति में प्यार नजर नहीं आया। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करती है कि यार प्यार शायद दिखाते ना, तो एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी था, तो शायद आप इनकी लाइफ में इस तरह से नहीं होते आज जैसे कि हो। आप दोनों के बीच में स्ट्रेस नहीं होता, प्यार होता, एक दूसरे के साथ में आप लोग एक अच्छे हेल्दी कनेक्शन में होते, एक दूसरे को समझ रहे होते, एक दूसरे की केयर कर रहे होते। इवन दो दे लव यू लॉट, आपके पर्सन आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्यार वो भी आपको करते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं है, वो आपको अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि उनको प्यार भी कब समझ में आया, उनको यही लगा कि यार आप किसी और के हो गए, तो ये झटपटा गए बहुत बुरी तरह से, ठीक है। ओवर ब्लेम की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी फील कर रहे हैं अपने इमोशंस की वजह से, वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ये यहाँ पर व्यूवर्स आपके जो पर्सन है वो ओवर ब्लेम इसलिए फील कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में होना चाहते हैं, वो आपके होना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को देखो, एक तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है, तो वो दिल, वो आपके जो पर्सन है वो इस दिल पे ओवरलैप करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, एक दिल टूटा हुआ, नो डाउट यहाँ पे, लेकिन इस दिल ने जो इसके ऊपर आया है उसने इसको मतलब पूरे तरह से टूटने से बचाया हुआ है, फिर भी एक रिश्ता बनाया हुआ है। तो आपके पर्सन यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेसिव में लेके आना चाहते हैं, और आपको ये फील कराना चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो कंट्रोल नहीं है, वो आपके लिए पजेसिव है, और वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। उनका प्यार थोड़ा आपके कंपैरिजन में हो सकता है छोटा है, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम एक्सप्रेसिव बहुत हो सकती हो, या बहुत हो सकते हो, राइट। तुम बोल देते हो, तुम फीलिंग को बोल देते हो, तुम रो लेते हो, लेकिन ये व्यक्ति रोता नहीं, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग दिखाता नहीं। तो इसलिए शायद आपको इनका जो प्यार है वो बहुत कम नज़र आता है, इसीलिए आपको लगता है ये व्यक्ति मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये करता ही नहीं। लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है वो मैं उस लेवल पे नहीं दिखा पाता या नहीं दिखा पाती जिस लेवल पे मुझे दिखाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन इनकी यही रहेगी आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो, कि यार ये कनेक्शन हील हो जाए, ठीक है, ये कनेक्शन ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। सोल टाई करना चाहते हैं आपके साथ में, ऑलवेज आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे कि जैसे कि आप दोनों के बीच में एक ब्रिज सा क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स आ चुके हैं, खाई बन चुकी है रिश्ते के अंदर, लेकिन फिर भी ये आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने बोला था ना कुछ करेंगे, एक्सपेक्टेशन को लेके करेंगे, एक्सपेक्टेशन यही है उनकी कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यस, या तो ये थर्ड पार्टी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फीलिंग लेके चलते हैं, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि यार इसकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही होगी, दैट्स वाई ये मुझसे इतना चिड़ा या इतनी इरिटेट रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यार थर्ड पार्टी है, चलो उसको निकालते हैं, हम दोनों बीइंग टुगेदर होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, अगर थर्ड पार्टी का जो एक पूरा का पूरा जो ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उससे जो व्यक्ति ना ये उससे ये भी ओवरकम करना चाहते हैं, और आप भी, आपसे भी चाहते हैं कि आप भी ओवरकम करके इनके पास आ जाओ। तो ये थर्ड पार्टी इनसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही है, ये एक इनकी इमेजिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि यही सोच रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, उनको यही चीज़ें खाए जा रही है, घुटन पैदा करी इनके अंदर। तो ये इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही हुई नजर आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव फीलिंग फॉर यू। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, लेकिन एक्शन एक्शन कब लेंगे ये व्यक्ति, इसको भी हम देख लेंगे कि एक्शन ये व्यक्ति कब लेंगे। क्या आपके पास में बहुत जल्दी कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि एक्शन को लेके एक्सपेक्टेशन है इनकी ऑब्वियसली, और आपसे ही जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन है। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की और फीलिंग डिवाइन एंजल। ये दूरियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपका पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है,
आप उनकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी लाइफ को कलरफुल बना सकते हो, ठीक है? तो उनकी लाइफ राइट नाउ कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट है, विदाउट यू। और वो आपके प्यार के साथ में कनेक्ट हो गए, वो उस लाइफ को कलरफुल बनाना चाहते हैं। आई नो टू से सॉरी, मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत है, और ये मुझे ये भी पता है कि सॉरी बहुत इनफ वर्ड नहीं है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, लेकिन सॉरी के अलावा क्या बोला जा सकता है? यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, आप काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो, मतलब कहते हैं ना बहस करने वाला, मैं ये क्यों करूँ? ये सब चीज़ें, ठीक है? ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक इश्यू है आप दोनों के बीच में है। दिस इज़ जस्ट अ फेज़, नॉट गोना बी फॉरएवर। तो ये कनेक्शन में एक जो फेज़ है बस वो चल रहा है, लेकिन ये फेज़ हमेशा चलता रहेगा, ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स सी आपकी तरफ जो एक्शन है वो कब होगा, इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ ये व्यक्ति कब एक्शन लेंगे इनके पार्टनर की तरफ, मेरे व्यूअर्स की तरफ? ये कब एक्शन लेंगे डिवाइन एंजल? ओके, इस साल के एंड में, न्यू ईयर पे आपके पास में कॉल वगैरह आ सकती है, ठीक है? यस, इस साल के एंड पे। न्यू ईयर 31st, आई एम सॉरी, 31st, 31st, 1st जनवरी, 3 दिन बता रही हूँ। ये 3 दिन ही काफ़ी स्पेशल है, ठीक है? एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक फेज़ खत्म हो रहा है, एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है, डेफ़िनेटली आप लोगों की लाइफ़ के अंदर। तो इन 3 दिनों में इंतज़ार करो। ये एक्शन लेंगे, डेफ़िनेटली आपके पास में आएँगे और आपसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करेंगे, बहुत सारी, ठीक है? ये आपको अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ में पैचअप करने की कोशिश करेंगे, रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, या आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं अगर आपके बीच में प्रपोज़ की एनर्जी नहीं हुई है। प्यार को लेके एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें होने वाली हैं। तो ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग आ रही है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।